अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है जिसमें 1821 में पहली बार कदम रखा गया। हमारी ज़मीन पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट मौजूद हैं और अंटार्कटिका दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जो पूरे का पूरा बर्फ से भरा हुआ है। अंटार्कटिका बर्फ का इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि इसकी 5 किलोमीटर गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इस कॉन्टिनेंट के 97% हिस्से को कवर किया हुआ है। बर्फ का ये कॉन्टिनेंट पूरे 1 करोड़ 36 लाख किलोमीटर स्क्वायर है जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 मुल्क और इंडिया जैसे 4 मुल्क फिट आ सकते हैं। इस कॉन्टिनेंट में इतनी बर्फ़ है कि अगर वो एक साथ सारी पिघल जाए तो दुनिया भर के समंदरों की सतह में 200 फुट तक इजाफा हो सकता है। दुनिया का फ्रेश वाटर का 60% हिस्सा अंटार्कटिका में आइस शीट की शक्ल में मौजूद है। चाहे जून जुलाई का गर्म मौसम ही क्यों ना हो, अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरा साल -50 डिग्री सेल्सियस से -90 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और यही वो वजह है जिसकी वजह से यहाँ ज़िंदगी की उम्मीद ना होने के बराबर है। अंटार्कटिका में सिर्फ 2 एटीएम मशीन मौजूद हैं। गर्मियों के 6 मंथ में मुसलसल दिन रहता है और सर्दियों के 6 मंथ में मुसलसल रात। अंटार्कटिका में कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता और ना ही इस कॉन्टिनेंट पे किसी कंट्री का कब्जा है। 6 माह तक सूरज के तुलू और गुरूब होने के बगैर यहाँ का टाइम का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो नहीं किया जाता। कई लोगों का मानना है कि इस अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे बहुत से राज दफन है और कई लोगों का मानना है कि इस बर्फ़ के नीचे एक दूसरी दुनिया है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि इस बर्फ़ के नीचे एलियन की स्पेसशिप फ्रोज़न हालत में मौजूद है और कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ हिटलर की सीक्रेट मिलिट्री बेस मौजूद है। 11,000 साल पहले एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर आया था जिसका निशाना एक ऐसा शहर था जहाँ के लोग खुद को खुदा समझते थे। वो शहर और कोई नहीं बल्कि अटलांटिस था। कहा जाता है कि अटलांटिस का गुमशुदा शहर भी अंटार्कटिका पे मौजूद बर्फ़ के पहाड़ों के नीचे कहीं है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो बर्फ़ के इस कॉन्टिनेंट में ऐसे राज दफन है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। कई सालों से साइंटिस्ट और रिसर्चर अंटार्कटिका के इन राजों को ढूंढ निकालने की मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं और इस सर्च के दौरान इन्होंने ऐसी चीज़ें डिस्कवर की हैं जिन्होंने इन राजों को फाश करने के बजाय इस कॉन्टिनेंट को और भी मिस्टीरियस बना दिया है। यहाँ की मिस्ट्री सॉल्व होने के बजाय उलझती ही जा रही है। अंटार्कटिका से आज तक 400 से भी ज़्यादा लेक डिस्कवर हो चुकी हैं जो बर्फ़ की लेयर्स के नीचे छुपी हैं। 2009 में अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर एक बिल्ली का ढांचा मिला जिसने रिसर्चर को हैरान कर दिया। हैरत की बात तो यह थी कि यह किसी आम बिल्ली का ढांचा नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली का ढांचा था। तहकीक के बाद मालूम पड़ा कि ये जानवर तकरीबन 2.5 करोड़ ईयर पहले ज़मीन पर पाए जाते थे। 1911 में अंटार्कटिका से सबसे पहले मीटेओराइट मिला था। तब से लेकर अब तक इस कॉन्टिनेंट से तकरीबन 45,000 से भी ज़्यादा मीटेओराइट मिल चुके हैं। ये सख्त पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका तल्लक हमारी ज़मीन से नहीं बल्कि वो किसी और प्लेनेट से टूट कर आए होते हैं। रिसर्चर के मुताबिक इसमें से कहीं 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। 2015 में अंटार्कटिका से एक छोटा मीटेओराइट डिस्कवर किया गया। रिसर्च के बाद मालूम हुआ कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूट कर आया है क्योंकि इसमें ऐसे बैक्टीरिया मौजूद थे जो मार्स पर मौजूद होते हैं। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट ने अंटार्कटिका से एक ऐसी चीज़ डिस्कवर की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। आर्कियोलॉजिस्ट को रिसर्च के दौरान 3 इंसानी खोपड़ियां मिली जो अंटार्कटिका से मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियां बिल्कुल ही अलग थी क्योंकि इनके सर इंतहा से ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। इस तरह की खोपड़ियां साइंटिस्ट को इजिप्ट और पेरू में मिल चुकी थी जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग रहते थे जिसका कोई ना कोई ताल्लुक इजिप्ट से भी था। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने अंटार्कटिका में एक वाटरफॉल डिस्कवर किया जिसके पानी की जगह ब्लड फॉल होता है। इस मकाम को टेलर ग्लेशियर कहा जाता है। कई सालों तक यही माना जाता था कि इसके अंदर से खून बहता है लेकिन रिसर्च के बाद ये मालूम हुआ कि इसके नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम मौजूद है और इस पानी में समंदर से 3 गुना ज़्यादा साल्ट मौजूद है और इसके साथ इसमें पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है और जब पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो पानी में मौजूद आयरन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। यही वजह है कि पानी रेड कलर में तब्दील हो जाता है। इसमें 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी डिस्कवर किए गए हैं। हैरत की बात यह है कि इनको जिंदा रहने के लिए सनलाइट और ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। साइंटिस्ट का मानना है ये ऐसे प्लेनेट से हैं जहाँ पे सनलाइट और ऑक्सीजन नहीं होता। ऐसे बैक्टीरिया हमारी ज़मीन पर क्या कर रहे हैं ये बात भी अंटार्कटिका की मिस्ट्री को और ज़्यादा उलझा देती है।